नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान चंद हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूं आपके लिए हमारे जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है द्वापर युग की। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ में सवार होकर किसी काम के लिए जा रहे थे। जब वो एक गांव से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षु मिला, जो रास्ते के किनारे खड़े कमंडल लेकर भीख मांग रहा था। अर्जुन को उसे देखकर दया आ गई। अर्जुन ने रथ रोका और उस भिक्षु के पास, उस ब्राह्मण भिखारी के पास वो पहुंच गया और अर्जुन ने उसे एक सोने से भरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली दान कर दी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर ब्राह्मण गदगद हो गया, नतमस्तक हो गया अर्जुन के सामने। और अर्जुन थैली देकर, स्वर्ण मुद्राओं की थैली देकर अपने रास्ते चल पड़े और ब्राह्मण अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर घर जा रहा था तो रास्ते भर सोचता रहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं से मैं एक बहुत बड़ा घर लूंगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे और सारी जिंदगी ऐशो आराम से जीऊंगा। जब वो ये सोचते सोचते घर जा रहा था, रास्ते में एक जंगल था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में एक चोर की नजर उसकी थैली पर पड़ी। चोर ने सोचा कि थैली अगर इतनी कीमती है, इतनी सुंदर है, तो जरूर इसके अंदर बहुत कुछ कीमती माल होगा। और चोर पीछे से तेजी से आया और दौड़कर उसने ब्राह्मण से वो थैली छीनी और आगे भाग गया। कुछ दूर तक तो ब्राह्मण ने भी उसका पीछा किया, लेकिन जंगल में आगे जाकर चोर कहीं छुप गया। ब्राह्मण उसे नहीं ढूंढ पाया। चोरी होने से ब्राह्मण बहुत उदास हो गया। उसके सपने टूट चुके थे। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण रोज की तरह अपने उस स्थान पर जाकर भीख मांगने लगा। दूसरे दिन भी अर्जुन और श्री कृष्ण उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को फिर से उस जगह पर भीख मांगते देखा तो आश्चर्य हुआ। उन्होंने रथ रुकवाया और उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण से पूछा कि कल तो मैंने तुझे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी और तू आज फिर भीख मांग रहा है। तो ब्राह्मण ने अपनी आबिती सुनाई कि कैसे वो स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई। अर्जुन को उसकी बात सुनकर ब्राह्मण पर दया आई और उन्होंने एक कीमती मणि ब्राह्मण को दान कर दी और कहा कि ये बहुत कीमती मणि है, इसे बेचकर आप फिर से अपने सुख चैन, ये बहुत कीमती मणि है, इसे बेचकर आप सारे जीवन खुशी से गुजार सकते हैं। ब्राह्मण मणि पाकर बहुत खुश हुआ। उसने वो मणि मुट्ठी में दबाया और तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो सोचने लगा कि इस मणि को मैं कहां छुपाऊं। तभी उसकी नजर घर के कोने में पड़े एक मटके पर पड़ी। पुराना सा मटका था। ब्राह्मण ने सोचा कि इस मणि को इस मटके में रख देता हूं, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि इतनी कीमती मणि इस मटके में हो सकती है। यह सोचकर ब्राह्मण ने वो मणि जो है मटके में रख दी। उसके बाद क्योंकि वो तेजी से आया था, थक गया था, वो बिस्तर पर लेटा और जैसे ही लेटा आराम के लिए उसे नींद आ गई। और उधर ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने गई थी। जो वो पानी लेकर घर आ रही थी तो रास्ते में अचानक उसका पैर फिसला और जो उसके सिर पर मटकी थी वो जमीन पर गिरी और टूट गई। वो बहुत दुखी हुई कि अब पानी कैसे लेके जाएगी। तभी उसे ख्याल आया कि हमारे घर में एक पुराना मटका पड़ा है। वो घर गई और उसने वो पुराना मटका उठाया जिसमें मणि थी, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था कि मणि है। उसने मटका उठाया और पानी के लिए तालाब में आ गई। जैसे ही वो मटके को धोने लगी तो मणि गिरकर तालाब में गिर गया। उसके बाद वो पानी भरकर घर ले आई। शाम को जब ब्राह्मण की नींद खुली
उसने देखा कि इस मटके में मणि की जगह पानी है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई कि कैसे वो मटकी टूट गई थी और वो ये घड़ा लेकर दोबारा से पानी लाई। ब्राह्मण को जैसे काटो खून नहीं, उसके सारे सपने चूर हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से किसी ने बहुत जोर से उसे जमीन पर फेंक दिया हो। वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था, बता भी नहीं सकता था। ब्राह्मण दुखी मन से दूसरे दिन फिर अपने स्थान पर जाकर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। कुदरत कितनी बड़ी होती है, कुदरत का करिश्मा देखिए कि तीसरे दिन भी श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से उसी रथ में जा रहे थे। जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण पर फिर पड़ी। वो बहुत हैरान हुआ, ब्राह्मण के पास आया, बोला कि आज भी तुम भीख मांग रहे हो। ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा उसे सुनाई। अर्जुन का दिल पसीज गया, उसे ब्राह्मण पर बहुत तरस आया। अर्जुन जैसे ही अपने गले में पड़े मोतियों का हार उतारकर उसे देने वाला था, तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। कहा कि अर्जुन, इस ब्राह्मण की ग्रह चाल, ग्रह दशा इस वक्त इसके अनुकूल नहीं है। आप इसे जो कुछ भी देंगे वो इसके किसी काम नहीं आएगा। ये मोतियों का हार इसे मत दो। और श्री कृष्ण ने 2 कौड़ी, उस जमाने में कौड़ी बोलते थे, मतलब ये समझिए कि आज के जमाने के हिसाब से 2 पैसे, उस भिखारी के हाथ में रखे और अपने रास्ते चल दिए। भिखारी उन 2 कौड़ी को लेकर, 2 पैसों को लेकर अपने घर की तरफ उदास मन से भूखा प्यासा चल पड़ा। रास्ते में जब वो घर जा रहा था तो अचानक उसे रास्ते में एक मछुआरा दिखाई, जो मछलियां पकड़कर शहर बेचने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि उसकी टोकरी में एक मछली बहुत जोर जोर से तड़प रही थी, वो जीवित थी। ब्राह्मण को उस मछली पर बहुत तरस आया। उसने मछुआरे से वो मछली मांगी, लेकिन मछुआरे ने देने से इनकार कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा, यार मेरे पास 2 कौड़ी हैं, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनसे ना तो मैं पूरा भोजन कर पाऊंगा, ना ये मेरे किसी काम आएंगी। उसने मछुआरे को 2 कौड़ी दिए और वो मछली दे दी। उसे अपने कमंडल पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तालाब था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचकर कमंडल से उस मछली को निकालने लगा कि तालाब में डाल दूंगा, तो एक कड़क सी आवाज कमंडल में आई। ब्राह्मण बड़ा हैरान था। जब उसने कमंडल में देखा तो देखा कि वो मणि उसके कमंडल में आ गया। ये वही मणि था जो तालाब में उसकी पत्नी के द्वारा गिर गया था। ब्राह्मण उस मणि को देखकर बहुत खुश हुआ और मणि को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और जब वो ये कह रहा था तो बगल में वही चोर उस जंगल में छुपा हुआ था जिसने स्वर्ण मुद्राएं चोरी थी। उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, तभी तो ब्राह्मण कह रहा है कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। चोर डर गया कि अब इसने मुझे पहचान लिया और ये राजा को बताएगा तो मुझे मृत्युदंड मिल जाएगा। मृत्यु के डर से वो चोर घबराकर उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और स्वर्ण मुद्राओं की थैली उसके चरणों में डालकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मुझसे गलती हुई, ये आपकी स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, पर किसी को मत बताइए कि मैंने चोरी की है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे मणि और स्वर्ण मुद्राएं दोनों मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ यही सार है कि जब ब्राह्मण अपने सुख सुविधाओं के लिए सोच रहा था, ऐशो आराम के लिए सोच रहा था, तो उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उसने उस मछली के लिए उसके दिल में दया आई, परोपकार की भावना आई, उसके जीवन को बचाने की उसने सोची,
तो उसको सब कुछ मिल गया। यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम किसी दूसरे के लिए सोचते हैं, परोपकार की भावना से सोचते हैं, तो ईश्वर हमें उससे ज्यादा देता है। दोस्तों, यूं तो संसार में बहुत राजा महाराजा, बहुत धनी लोग आए हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। याद करता है उन लोगों को, इतिहास आज भी गवाह है उन लोगों का, जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन को जिया है। ये जीवन एक बार मिलता है, लेकिन दूसरों के लिए जी कर देखिए, आपको भी खुद खुशी मिलेगी। जो आप दूसरों के लिए करोगे वो पलट कर आपको भी मिलेगा। ये कुदरत का नियम है। आम का पेड़ बोओगे तो आम ही मिलेंगे, और कांटे का पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन मिलता जरूर है। हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी? अपने विचार इस वीडियो के अंत में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी हो तो इस वीडियो के अंत में मोबाइल नंबर पर आप हमें वो कहानी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर। अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ एक नई जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।